अस्सलाम वालेकुम। तजर्बात, क्या तजर्बे करते रहना चाहिए? तजर्बे क्यों करते रहना चाहिए? तजर्बे क्यों नहीं करने चाहिए? तो जनाब बड़ा सीधा सीधा सा इसका आंसर है कि हमारी अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो तो है ही एक तजर्बा का। आज कई दहाइयाँ पीछे मुड़ के हम जब देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि जो है ना ज़िंदगी में हमने बेतहाशा तजर्बे किए हैं, और तजर्बे ज़ाहिर बात है हमारे बड़े काम आते हैं। उम्र गुजरने के साथ साथ इंसान तजर्बाकार कहलाना शुरू हो जाता है। ये देखें ना, सबसे बड़ा तो फ़ायदा तजर्बात का ये होता है। और तजर्बात के बारे में वो भी कहते हैं ना कि जब कभी किसी से मशवरा करना हो तो किसी सियाने से ना मशवरा करें, मशवरा किसी तजर्बाकार से करें। एक ऐसा बंदा जो कि इस सिचुएशन से, उस क्राइसिस से गुजर चुका होता है, उसका एक तजर्बा होता है उस सिचुएशन को हैंडल करने का, उस प्रोसेस से गुजरने का, और फिर उस तजर्बे से सबक सीखने का। तो एक तजर्बाकार बंदा आपको ज्यादा बेहतर सलाह दे सकता है, ज्यादा अच्छी राय दे सकता है, ज्यादा अच्छा आपको एक मशवरा दे सकता है। और एक तजर्बाकार बंदा ही जो है ना वो आपको नित नए तजर्बात करने के ऊपर कायल भी कर सकता है। अदरवाइज तो हम बहुत दफा तजर्बात करना छोड़ देते हैं, और अब जब हम देखते हैं तजर्बात करना छोड़ देते हैं हम लोग, तो फिर जमूद का शिकार हो जाते हैं। फिर जहाँ बैठे हैं वहां पर बैठे हुए हैं, स्टेटस को का शिकार हो जाते हैं। और जो है ना जिंदगी बस एक ही ढंग से गुजरती जा रही होती है। नित नए तजर्बात जो है वो हमारी जिंदगी का हुस्न है। और तजर्बे आप जब भी करते हैं तो क्या होता है, या तो आप कामयाब हो जाते हैं, तजर्बा कामयाब हो गया, बड़ी खुशी हुई, आपको अच्छा लगता है, और भी इंस्पिरेशन मिलती है आपके भी मजीद और भी काम किया जाए, आपका दिमाग खुलता है, क्रिएटिविटी आती है। बेतहाशा फ़वायद तजर्बात करने से आप इल्म सीखते हैं, हुनर सीखते हैं। और कई दफ़ा बहुत सारे मामला ज़िंदगी के ऐसे आते हैं कि जो उससे पहले आपको कभी दरपेश नहीं आए हुए थे। तो उस मामलात में क्या करना चाहिए, फिर राय आप लेते हैं, देखते हैं, लेकिन बहरहाल गुजरना तो आप ही को होता है, तो फिर तजर्बा तो आपको करना पड़ता है। तो तजर्बा इस हिसाब से बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ज़िंदगी में करते रहने चाहिए। लेकिन तजर्बा करने के पीछे भी कोई मकसद होना चाहिए ना, बिला मकसद तो कोई काम नहीं करना चाहिए। और तजर्बे का जो मकसद है कि सीखना है, आपने कुछ समझना है उस एक चीज से, और उस तजर्बे को लेके आपने आगे बढ़ना है। क्योंकि तजर्बा अगर नाकाम होगा तो आपको एक सबक दे के जाएगा, और कामयाब होगा तो आपको खुशी दे के जाएगा। तो हर दो सूरतों में तजर्बे का फायदा जरूर हो जाता है आपको। लेकिन तजर्बा आप तब करें जब आप जो है ना इरादा रखें कि आपने वाकई कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। वक्त का ज़िया करने के लिए आप तजर्बा नहीं करना, या कोई और काम है नहीं करने को, तो चलो जी ये तजर्बा करके भी देख लें। तो उस एंगल से तजर्बात से बचें। या बार बार एक ही गलती करते रहे, एक ही तजर्बा कर करके भी आपने अगर सीखा कुछ नहीं है, तो फिर तजर्बात करने का फ़ायदा कोई नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल से अवॉइड करें, लेकिन सीखने की नीयत हमेशा रखें। और ज़िंदगी बड़े मौके आपको देती है, बड़े तजर्बात। कई दफ़ा हमने सोचा भी नहीं होता कि हम ये काम भी कर सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप एक तजर्बा करते हैं, नतीजा अच्छा निकलता है, करीबी लोगों से हौसला अफजाई मिलती है, पजीराई मिलना शुरू होती है, तो फिर आप और काम करना शुरू हो जाते हैं उसके के ऊपर। और उस एक तजर्बे की वजह से आपको पता नहीं कितने आइडियाज़ और सूझते हैं, कई और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाती हैं, और फिर आप एक बिल्कुल ये एक डिफरेंट लाइफ पैटर्न के ऊपर मौजूद होते हैं। तो तजर्बात जारी रखने चाहिए, अच्छे तजर्बात करें, जो तजर्बात के नताइज आए उससे खुद भी सीखें, बाकियों को भी बता दें, ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई तजर्बा किया, गलत हो गया, या मेरी जो गलती है अगर मैं बाकी लोगों को बताता रहूँ कि जनाब ये चीज़ है, ये ऐसे है या वैसे है, या ऐसे करेंगे तो नुकसान होगा, ऐसे करेंगे तो फ़ायदा होगा, तो कम अज़ कम उससे और फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। तजर्बात करते रहना चाहिए जी। और आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी और कारआमद चीज़ है।